रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वाशी में जगदंबा मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। तो देखिए, आगामी दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का लगातार महाराष्ट्र दौरा, और इस बीच महाराष्ट्र में फिर पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र पहुंचने के दौरान की, जब माता मंदिर में पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वाशिम में जगदंबा मंदिर में पूजा अर्चना भी उनकी ओर से की गई। वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र को करोड़ों की सौगात आज पीएम मोदी देने वाले हैं, और ये पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पीएम मोदी को आप देख रहे हैं, वाशिम से तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्त आ रही हैं, जहां पर आप देखें खुद नगाड़ा बजाते प्रधानमंत्री मोदी नजर आए, और वहां पर ये नृत्य भी आप देखेंगे। खासतौर पर पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे के दौरान 56,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस संबंध में जो जानकारी है उसके मुताबिक वाशिम में पीएम मोदी की मौजूद है। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पर करने वाले हैं, तो उन्हीं की संस्कृति इस वक्त आप देख रहे हैं। आप यहाँ पर पोहरा देवी में जगदंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधियों पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का कार्यक्रम। बाद में ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी पीएम मोदी देने वाले। तो ये उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी, तो ये फिलहाल वाशिम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस समय जो जानकारी है उसके मुताबिक वाशिम में यहाँ की जो बंजारा विरासत है उसी के संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और फिर जगदंबा माता मंदिर की तस्वीरें भी आपने देखी जहां पर पूजा अर्चना पीएम मोदी ने की। तो ये देखिए जो बंजारा संस्कृति है उसकी झलक आपने देखी, और फिलहाल उद्घाटन करते प्रधानमंत्री मोदी। तो ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के दौरे पर है, 56,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। 56,000 करोड़ की, इससे ज्यादा की बल्कि जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत पीएम मोदी आज कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी है कि यहां पर वाशिम में पीएम मोदी की मौजूदगी, बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन, जगदंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना, संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि देना, और फिर ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लगभग 14,120 करोड़ रुपए की लागत वाली मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बीकेसी से
आरए जेवीएलआर खंड का उद्घाटन करेंगे। इस खंड में 10 स्टेशन होने वाले हैं, 9 भूमिगत होंगे। मोदी वाशिम में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी 23,300 करोड़ रुपए की विभिन्न पहलों की शुरुआत भी कर रहे हैं। किसानों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता और उसके अनुरूप पीएम लगभग 9.5 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त भी जारी करेंगे। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को जारी की गई कुल धनराशि लगभग 3.45 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। पीएम इसके अलावा नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किश्त भी जारी करेंगे और इस पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। तो ये 2 तस्वीरें वाशिम से इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। उसके बाद यहाँ पर आप ढोल बजाते हुए देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी को, ये नगाड़ा बजाते हुए देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी को। और उसके बाद में जो उद्घाटन शिलान्यास करने पीएम मोदी पहुंचे, उसके बाद वो तस्वीरें इस वक्त आप देखेंगे। तो ये वाशिम की तस्वीरें इस वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी वाशिम में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर जो बंजारा संस्कृति है उसकी झलक आप खासतौर पर देखेंगे, क्योंकि जो संग्रहालय है ये बंजारा जो विरासत है उसी को प्रदर्शित करता हुआ है। तो यहाँ पर वो जो बंजारा विरासत है उसको आप खास तौर पर देखेंगे। तो ये वाशिम में पीएम मोदी की मौजूदगी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो वाशिम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर जो बंजारा विरासत को लेकर संग्रहालय है उसका उद्घाटन उनकी ओर से किया गया है और इसीलिए तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए, वाशिम महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एक मुख्य शहर है। हालांकि स्थान का जो उल्लेख है भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में पद्म पुराण में भी मिलता है और ऐसे में पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं विदर्भ क्षेत्र में। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंजारा संस्कृति है, उसी की जो बंजारा विरासत है उसी को लेकर जो संग्रहालय तैयार हुआ है वो आप देख रहे हैं। यहां पर उसी की झलक पीएम मोदी खुद अंदर जाकर देखते हुए नजर आ रहे हैं उद्घाटन करने के बाद कि यहाँ पर किस तरीके से जो बंजारा विरासत है उसको सहेज कर रखा गया है, कैसे यहाँ पर जो बंजारा संस्कृति है, जो विरासत है, उसको प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को इस संग्रहालय की खासियतें बताई जा रही हैं। तो ये वाशिम की तस्वीरें, संग्रहालय की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी। सत्यप्रकाश, वाशिम में इस वक्त पीएम मोदी की मौजूदगी है और बंजारा विरासत को सहेजे संग्रहालय का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया। क्या क्या खासियतें हैं इस संग्रहालय की? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा और यह दौरा बेहद ही अहम और बेहद ही मायने रखता है, क्योंकि फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें नवरात्रि चल रही है देश में और महाराष्ट्र में नवरात्रि के उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में पीएम मोदी 11:15 बजे के आसपास जो है पहुंचे हैं और लगातार लोगों को उम्मीद है जिस तरह से थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो कई सौगात देंगे, जिसमें महाराष्ट्र में वाशिम जिले के कई इलाकों को जो है बड़ी सौगात के तौर पर लोग इंतजार कर रहे थे, जो आज पीएम मोदी देने वाले। कई उनके कार्यक्रम होने वाले हैं। हालांकि अलग अलग कार्यक्रम में वह जाएंगे, जहां पर वह दर्शन पूजन भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे, माल्यार्पण भी करेंगे। इसके अलावा मुंबई थाने के कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी सौगात जो है मुंबईकरों को मिलने वाली है। मुंबई बांद्रा सिब्ज से लेकर बांद्रा तक जो अंडरग्राउंड मेट्रो फेज 3 का प्रोग्राम है वह उसका शुभारंभ करेंगे। तो जब ये करने से मुंबईकरों के ट्रैफिक से निजात मिलेगी, लेकिन एक बड़ी सौगात की तरफ मुंबई की और देश की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो हो जाएगी जो मुंबईकरों को मिलने वाली है। अच्छा, विदर्भ का ये इलाका जहां इस वक्त पीएम मोदी की मौजूदगी है, अब क्योंकि चुनाव की नजदीकियां भी हैं, इसलिए नेताओं का वहां पर पहुंचना और सौगातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसके राजनीतिक मायने भी हैं। तो अगर आपसे यहाँ के राजनीतिक मायनों को समझना चाहें तो कैसे खास है पीएम मोदी का विधानसभा चुनाव से पहले ये विदर्भ के इस इलाके का दौरा? बिल्कुल, देखिए, विदर्भ के लिए सभी दल जो है अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ से कहा जाता महायुति भी कोशिश कर रही है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा वहां सीटें मिले और चुनाव लड़ा जाए। वहीं महा विकास अघाड़ी भी लगातार आपस में विदर्भ को लेकर लड़ाई कर रही है। हालांकि विदर्भ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। विदर्भ महाराष्ट्र मराठा जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मराठी मानुष है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी हाल ही के दिनों में सौगात दिया, मराठी भाषा को जो है
अभिजात भाषा के से नवाजा है, तो एक बड़ी सौगात है। ऐसे में पीएम मोदी का वहां आना और सौगात की तरफ देखना जाहिर तौर पर, और राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से बहुत बड़ा इफेक्ट वहां हो सकता है, क्योंकि मराठी मानुष इस समय बहुत ही उत्साहित है और मराठी मानुष को उनकी भाषा को जो दर्जा मिला है उससे ज्यादा उत्साहित है। और ऐसे वक्त पर पीएम मोदी का यह दौरा बेहद ही अहम है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जो राजनीतिक समीकरण है वो बहुत कुछ बदलने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी के आने के बाद से लगातार क्या ये मानकर चले कि बीजेपी इस इलाके में अपनी पैठ बनाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना और कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा माना जाता रहा? बिल्कुल, देखिए शिवसेना और महाविकास आघाड़ी में कहा था तो ज्यादा प्रभाव जो है शरद चंद्र पवार गुट के एनसीपी का है। हालांकि एनसीपी दो फाड़ होने के बाद शरद चंद्र पवार लगातार विदर्भ से जुड़े रहे, और जिस तरह से आपने देखा हो कि मराठवाड़ा में जो है मनोज जरंगे पाटिल का फैक्टर चला, उसके पीछे कौन हाथ है वो सबको पता है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी को नुकसान, और भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीद में जो है लड़ रही थी उस उम्मीद से बिल्कुल उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी का दौरा और दूसरी तरफ मराठी मानुष को उनके भाषा के प्रति उन्हें एक बार फिर से संवेदना व्यक्त करना, और ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा जो है कहीं कहीं मराठी मानुष के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के साथ जुड़ना, चाहे वो अजीत पवार गुट का एनसीपी हो या फिर शिंदे गुट की शिवसेना हो, तो सभी को इसका फायदा होगा, जिसमें महायुति को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि इसी उम्मीद के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि विदर्भ की के लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। आपने देखा होगा कि जब अमित शाह मुंबई दौरे पर आए थे, महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे, तब भी उन्होंने चर्चा किया था कि कोंकण और विदर्भ को ज्यादा फोकस करना है। तो ऐसे पीएम मोदी का जाहिर तौर पर विदर्भ का दौरा जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी कुछ जो है बदल सकता है। जाहिर तौर पर अब कितनी देर और पीएम मोदी यहाँ पर रुकेंगे? देखिए, पीएम मोदी का जो दौरा है वो इस दौरान वह कई कार्यक्रम को में शिरकत करेंगे, जिसमें 12 बजे तक माना जा रहा है कि पीएम मोदी जो है वाशिम में रहेंगे। उसके बाद जो है 1 बजे के आसपास वह बंजारा जो संत साहिबान है वहां पे जो है लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जो है सीधे वह थाने आएंगे, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का इलाका माना जाता है। थाने में वह करीब 4 बजे के आसपास रहेंगे और 6 बजे के आसपास जो है मुंबई आ जाएंगे, जहां पर मेट्रो फेज 3 अंडरग्राउंड मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। तो बिल्कुल दौरा एक के एक बाद आज उनका कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें लगातार महाराष्ट्र की जनता को एक बड़ी सौगात देने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव जिस जगदम्बा माता मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, जगदम्बा माता मंदिर की क्या महत्ता है? प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे तो जाहिर तौर पर उसकी काफी ज्यादा महत्ता होगी। इसकी इक्वेशंस क्या हैं? देखिए, इसकी इक्वेशन ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जगदम्बा माता के चरणों में अपना जो है सब कुछ समर्पित करने के साथ ही उन्होंने आगे की जो लड़ाई लड़ी थी। जगदम्बा माँ का प्रभाव महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी जगदम्बा माँ के दरबार में जाता है और शीश नवाता है तो उसे मनचाही मुरादें मिलती है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में जगदम्बा माँ को बहुत भव्यता से मनाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। खासकर वाशिम की जगदम्बा माँ का एक, क्योंकि हमेशा जय भवानी करके ही उद्घोष होता था, और उसी उद्घोष के साथ में कभी भी किसी जंग में हो, किसी युद्ध में जाना हो या कोई भी ऐसा बड़ा आंदोलन हो, उसके लिए जय भवानी का हमेशा पहले उद्घोष होता था। बिल्कुल, महाराष्ट्र की यह परंपरा है कि जब भी शिवाजी महाराज को याद किया जाता है या देवी भगवती को याद किया जाता है तो जय भवानी का सब उद्घोष जरूर होता है। और खासकर ऐसे वक्त पर जब आप लड़ने जा रहे हो, जब किसी का सामना करने जा रहे हो या किसी बड़ी चीज आपको मिलती है उसकी शुरुआत करने जाते हो, तो आपको जगदम्बा माँ का आशीर्वाद लेना होता है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही खास है। और इस वक्त अगर माँ भगवती का दर्शन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बिल्कुल महायुति के लिए एक बड़े आशीर्वाद के तौर पर देखा जा रहा है कि माँ का आशीर्वाद मिला, मतलब एक बड़ा सौगात जो है महायुति मिल सकती है। और यही वजह है कि बार बार क्या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के यही कार्यक्रम रहने वाले हैं या फिर महायुति के नेताओं के साथ में मुलाकातों का सिलसिला भी संभव है? देखिए, मुलाकात होने वाली है, इस तरह की जानकारी है, लेकिन वह मुलाकात कहाँ होगी ये अभी निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन बिल्कुल जानकारी है कि महायुति के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ एक
मुलाकात होने वाली है। हालांकि इसे बैठक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिल्कुल मुलाकात होगी, क्योंकि अब तक जो समीकरण बनाया गया, अब तक जो चर्चा हुई है, उस पर जो है एक बड़ा फोकस हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी की ये 4 तस्वीरों के जरिए आप विदर्भ को समझ सकते हैं, खास तौर पर बंजारा विरासत का संग्रहालय, क्योंकि बंजारा संस्कृति इस इलाके में खास तौर पर पहचान है। और ऐसे में उस संग्रहालय का उद्घाटन करने पीएम मोदी का पहुंचना, जगदम्बा मां के मंदिर में जाकर शीश नवाना, नगाड़ा बजाते हुए पीएम मोदी को देखना, उसके बाद बंजारा संस्कृति की झलक का यहां पर नजर आना, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी यूं तो कई योजनाओं और उद्घाटन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, शिलान्यास उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी का यहां जाना अपने आप में बहुत ही खास माना जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि आगामी दिनों में अब बहुत ही कम वक्त सत्यप्रकाश क्योंकि बचता है, माना यह जा रहा है कि नवंबर के महीने में, मतलब अगर उस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ 1 महीना मुश्किल से बचता है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, और उस लिहाज से यह दौरा बेहद खास है। बिल्कुल, देखिए आचार संहिता अभी नहीं लगी है, हालांकि चुनावी तारीखों का घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये बिल्कुल चुनाव आयोग ने इशारा दे दिया है कि 26 नवंबर से पहले सरकार बन जाएगी। मतलब 26 नवंबर का सरकार का जो टर्नओवर है वो खत्म हो जाएगा, ऐसे में नई सरकार बनेगी। उसके पहले चुनाव करवाना है, तो बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां लगातार चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, चाहे महायुति है या महाविकास अघाड़ी, सभी लोग अपने आप में कोशिश कर रहे हैं। उनके भी बड़े नेता मुंबई आ रहे हैं, महाराष्ट्र आ रहा है, राहुल गांधी का भी दौरा कोल्हापुर में है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बिल्कुल पॉजिटिव दौरा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं सभ्यता और संस्कृति को जरूर याद करते हैं, तो यही वजह है कि महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि माँ भगवती को याद किया जाता है। माँ भगवती का दिन है। महाराष्ट्र और मुंबई में सबसे ज्यादा डांडिया रास गरबा होता है, जहाँ पर भव्यता भी देखी जाती है। बड़े बड़े सितारे जो है डांस और डांडिया करते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से लोगों को संदेश दिया है कि माँ भगवती, माँ जगदम्बा जो है लोगों के लिए सवाद और खुशी लाए। खासकर महायुति जो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, इसीलिए जय भवानी का जय घोष के साथ यह शंखनाद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।